Hello everyone. Well, my name is Akriti Srivastava and I have completed MSc and MPhil chemistry from Kanpur University. I have 8 years of teaching experience. So let's start today's topic again. हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे आगे. सो गाइस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कंटिन्यू करते हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं. द टॉपिक इज डिग्री ऑफ कार्बन. डिग्री ऑफ कार्बन. आज हम देखेंगे डिग्री ऑफ कार्बन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं. तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि डिग्री ऑफ कार्बन में जब हम स्टडी करते हैं तो यहाँ पे हमारी 4 डिग्रीज हैं. एक होता है आपका 1 डिग्री कार्बन, एक होता है आपका 2 डिग्री कार्बन, एक होता है आपका 3 डिग्री कार्बन और एक होता है आपका 4 डिग्री कार्बन. 1 डिग्री कार्बन क्या है आपका? 1 डिग्री कार्बन आपका वो कार्बन है, द कार्बन which is attached to one carbon only. It means the carbon which is attached to one carbon only is known as 1 degree carbon. 1 degree carbon is also known as primary carbon. इसको हम प्राइमरी भी बोलते हैं. 2 डिग्री को हम सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं, सेकेंडरी. सिमिलरली 3 डिग्री को हम टर्शरी बोलते हैं. सिमिलरली 4 डिग्री को हम क्वार्टनरी बोलते हैं. तो यहाँ पे ये दूसरे नाम भी आप याद रखिए. 1 डिग्री कार्बन इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी कार्बन, 2 डिग्री इज कॉल्ड सेकेंडरी, 3 डिग्री टर्शरी एंड 4 डिग्री इज कॉल्ड क्वार्टनरी कार्बन. ओके, व्हेन अ कार्बन इज सेड टू बी 2 डिग्री, 2 डिग्री कब होगा? व्हेन इट इज अटैच्ड टू 2 कार्बन्स ओनली. इट इज सेड टू बी 3 डिग्री व्हेन इट इज अटैच्ड टू 3 कार्बन्स only. It is said to be 4 degree when it is attached to 4 carbon only. So अगर हमारा कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है then it is 1 degree. If it is attached with 2 carbons then it is called 2 degree carbon. If it is attached with 3 carbons then it is called 3 degree carbon. If it is attached with 4 degree carbon, if it is attached with 4 carbons then it is called 4 degree carbon. Let us take an example. Let us suppose we have this example. We have this structure like this. Okay, ये हमारा बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चर है. इस बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चर में अब हम देखेंगे डिग्री हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले ये हमने स्ट्रक्चर एक ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे. इसको मैं नंबरिंग कर देती हूँ. ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये हमारा एफ है. ठीक, तो ये हमारा सी है, सी. ओके, यहाँ पे हम निकाल लेंगे 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन एंड 4 डिग्री कार्बन. लेट अस टॉक अबाउट दिस कार्बन विच इज ए. ए कार्बन की अगर बात करी जाए तो दिस कार्बन इज अटैच्ड विद ओनली 1 कार्बन. क्योंकि अगर ये हमारा क्या है, बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चर, अगर इसको मैं ओपन करूं तो स्ट्रक्चर एक्चुअली कैसा है? कार्बन देन कार्बन देन कार्बन देन कार्बन और इसके ऊपर और नीचे क्या लगी है? ब्रांच लगी है. ठीक है, हमको पूरे हाइड्रोजन सेटिस्फाई यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमको सिर्फ डिग्री फाइंड आउट करनी है. तो अब हम देखते हैं, ये ए है हमारा, ये बी है, ये हमारा सी है, दिस वन इज डी, दिस वन इज ई एंड दिस वन इज एफ. तो अब बोलिए ए कार्बन जो है आपका है वो कैसा है? आपका 1 डिग्री. क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक कार्बन से अटैच है. तो 1 डिग्री कार्बन में कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा. बी कैसा है हमारा? दोनों तरफ कार्बन से अटैच है, तो ये किस में आएगा? आपका 2 डिग्री कार्बन में आ जाएगा बी. सी को अगर आप देखिए, दिस इज अटैच्ड ऑन all the 4 sides are attached with carbon, so all the 4 valencies are satisfied by carbon. Therefore the carbon C is comes under 4 degree carbon. किस में आएगा? 4 degree. This one is 4 degree. And if we talk about E and D, both are 1 degree carbon because both are attached with C only. So D and E will also comes under 1 degree carbon. After that F is again attached with only 1 carbon. Therefore F is also a primary carbon, so it comes under 1 degree carbon. So this is the way how to solve the degree of carbon. I hope everything is clear to you all. If you have any questions regarding this, you can ask me in the comment section. Thank you for watching. Bye bye.